अर्शदीप सिंह को और क्या करना होगा भाई? आई मीन इतनी सारी विकेट उन्होंने चटकाई हैं। इनफैक्ट द फैक्ट इज कि उनसे ज्यादा T20 विकेट भारत के लिए किसी और ने ली नहीं है, पर 11 में जगह बनती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं बन रही तो फिर आगे क्या होगा, इस पे बात करनी चाहिए। क्या नंबर 8 पे हर्षित राणा इज द राइट कैंडिडेट, उसकी बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड तो थे ही, वो क्वाड्रिसेप्स की इंजरी थी, अब उसके साथ नेक में स्पाज्म भी आ गया, 3 मैच के लिए रूल आउट हो गए हैं, तो फिर आगे के लिए कैसे होंगे तैयार, इसकी बात करनी चाहिए। रोहित शर्मा एट 38 अपनी जिंदगी में पहली बार ये ओडीआई आईसीसी की जो रैंकिंग होती है उसके नंबर 1 पे क्लाइम किए हैं, उसकी बात करनी चाहिए। दीप्ति शर्मा की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है यार। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल मुकाबला एट द डीवाई पाटिल स्टेडियम। इंडिया का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, पर सेमीफाइनल हराना है यार, तभी हम फाइनल में पहुंच पाएंगे ना। तो इस बार भागीदारी नहीं, इस बार दावेदारी पेश करनी है। तो फिर करने के लिए बात तो आज बहुत कुछ है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और अब तो खत्म भी होने वाला है भाई, या फाइनल आने वाला है पीकेएल का, तो मैं कह रहा हूँ जियो हॉटस्टार फट से डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज डू चेक दैट आउट। और शार्प ओपिनियंस ऑन क्रैक्स, डू चेक दैट आउट एज वेल। मेरी टीम नहीं है मुझे पता है, पर ये मैं क्यों पहनता हूँ, इसलिए पहनता हूँ यार। एक तो टी शर्ट अच्छी लगती है मुझे, इसमें अच्छा शेर बना हुआ है और पीछे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आई लाइक इट। अब जरा एक एक करके चलते हैं। जो सबसे बड़ी ऑफकोर्स मैच बारिश की वजह से धुल गया। कैनबरा के अंदर एक और समस्या थी, बिलीव इट और नॉट, वहाँ पे 11 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। सो मैच 15 मिनट का भी जैसे ही खराब हुआ, उन्होंने 2-2 ओवर काट दिए। क्यों? क्योंकि 11 बजे से पहले मैच खत्म ही होना है भाई। अगर 11 बजे से पहले मैच खत्म होना है तो सुबह मैच करा लो। आई मीन जरूरी है कि इतनी देर को मैच कराना है जहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं बचा है टू एक्चुअली एक्सटेंड द गेम। इट डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, पर ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। ये तो कहानी थी जिसके अंदर अभिषेक शर्मा खेलते हैं, शुभमन गिल रन्स बनाते हैं, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन्स निकलते हैं, विच वाज ग्रेट। बट दैट ब्रिंग्स अस टू द प्लेइंग 11। और सबसे बड़ा जो हेडलाइन का सवाल है वो ये कि अर्शदीप सिंह को और क्या करना होगा भाई। सवाल यही है ना कि अर्शदीप का क्या, क्योंकि अर्शदीप सिंह 100 से ज्यादा विकेट्स सिर्फ एक ही गेंदबाज की हैं 3 डिजिट में इन T20 आईज फॉर इंडिया, दैट्स अर्शदीप सिंह। कुछ समय पहले तक वो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 पे थे यार, नंबर 1 राइट एट द टॉप ऑफ द लैडर। और भूल गए हैं हम लोग। और 2024 में वो याद आ रहा है, बुमराह का ओवर बहुत बढ़िया था, पर फाइनल के अंदर तो अर्शदीप का ओवर भी बहुत अच्छा था यार। वो 2 रन का अगर वो ओवर ना डालते, वहां पर वो अच्छी गेंदबाजी ना करते, तो मैच नहीं जीतने वाले थे हम। वो उसने जिताया है, उसने अच्छी गेंदबाजी की है, पर नाउ इट सीम्स लाइक अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब हम उनको खिला ही नहीं पा रहे हैं, 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 स्पिनर्स चाहिए। ओके फाइन, 2 स्पिनर्स चाहिए, आई गेट दैट कि 2 स्पिनर्स चाहिए। ये हमने दुबई में जब तक देखा बिल्कुल सही था, कि बहुत सारे स्पिन के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। पिचेस उस प्रकार की थी, 150-150 रन के मैच हो रहे थे, बॉल घूम रही थी, मतलब एंड तक आप स्पिन करा सकते थे। बुमराह के 3 ओवर पावर प्ले में निकल जाते थे। तो हम सब ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी हो या फिर मतलब टीम बनानी हो, तो कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है, स्टार है कि भाई कंडीशंस देखो उसके हिसाब से टीम बनाओ। आई गेट दैट। तो वहां अर्शदीप का नाम नहीं आ पा रहा था, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, बट आई गेट दैट। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो जहन में आता होगा कि इनको तो पक्का खिलाओगे यार, लेकिन आप उनको नहीं खिलाते हैं, आप खिलाते हैं हर्षित राणा को। और इट इज नॉट अ स्लाइट ऑन हर्षित राणा, ओके डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल। बच्चे का खेलना ना खेलना, पिछले मैच में विकेट लेके आया हुआ, एक्चुअली सिडनी में 4 विकेट उन्होंने चटकाई थी, वॉज वेरी गुड, 4 चांद लगाए थे। पर नंबर 8 पे इज ही अ प्रॉपर बैटर? क्या वो उस तरीके के बैटर भी हैं जो अगर तो कहीं तेजी से रन बनाने हुए तो आपको 3-4 छक्के मार के दे देंगे, या फिर कहीं जल्दी कोलैप्स हो गया तो वो आपको बैटिंग करके दे देंगे? आई डोंट थिंक कि वो हर्षित राणा जो है वो काम कर सकते हैं जो नंबर 8 पे से अक्षर पटेल करते, या नंबर 8 पे कोई और बैटर करता। आप नंबर 8 पे बैटर चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड, पर जब आप कंपेयर करते ना कि बैटर हर्षित राणा की बैटिंग के बदले आपको अर्शदीप की बॉलिंग मिल रही है, आई थिंक द ट्रेड ऑफ इज वेरी वेरी सिंपल कि आप अर्शदीप को रखो, उनकी बॉलिंग लो। क्यों? क्योंकि मैच जिताएगा यार। और अब अगर नहीं खिला पा रहे हैं हम इनको, यहां नहीं खिलाया, मुझे नहीं लगता मेलबर्न में भी खिलाने वाले हो, दूसरे मैच में भी नहीं खिलाओगे, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर वो नहीं होने वाला है तो फिर क्या होगा मालूम, ये तो आगे भी नहीं खेल पाएगा यार। सो वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, अर्शदीप तो फिर ऐसे बाहर बैठे बैठे ही मतलब बैठे ही रह जाएगा। वी ऑल थॉट कि यार इट्स ग्रेट बीइंग अर्शदीप सिंह, बट फॉरगेट अबाउट इट सर। अर्शदीप सिंह इज टफ बीइंग अर्शदीप सिंह राइट नाउ। और बच्चा करे तो करे क्या, हमें अच्छी रील्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया है कि व्हाट हैपनिंग, गुड हैपनिंग, वो पटाखे कहाँ हैं, वो सब कुछ हमने देखा, विच इज नाइस। बट अर्शदीप का काम है बॉलिंग करना, अर्शदीप का काम है विकेट चटकाना। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन अ T20 गेम इज एन एसेट, पर नहीं खेल पा रहा है।
आई मीन दिस इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। और रोड जो है, जो पाथ है, आई थिंक इट्स नॉट दैट क्लियर एंड आई एम पर्सनली ऑफ द ओपिनियन कि खिलाना चाहिए था ये वाला मैच में, मेलबर्न में भी खिलाना चाहिए, जो अब खेलते हुए दिख नहीं रहे। दूसरी जो बड़ी कहानी थी वो ये थी कि नीतीश कुमार रेड्डी का क्या। अब नीतीश कुमार रेड्डी का क्या है कि उनके कॉर्डिसेप्स में चोट थी, अब उसके बाद उनको वो नेक में स्पाज्म भी आ गया। अब जब ये सब कुछ आ जाता है तो फिर 3 मैच के लिए वो टीम से बाहर हो जाते हैं, मतलब उपलब्ध नहीं है सिलेक्शन के लिए। एंड आई एम थिंकिंग कि आखिरी मैच नहीं खेले थे ओडीआई, उससे पहले जो खेले थे उसमें मुश्किल से कुछ ओवर किए, बैटिंग बहुत नीचे की। उससे पहले टेस्ट मैच खेलते हैं, एक में बैटिंग करते हैं, एक में बॉलिंग करते हैं। बैटिंग एक बार ऊपर करवा दी तो उस दिन बॉलिंग ही नहीं कराई। आई डोंट थिंक इंडिया इज, यहाँ तो चलो चोट लग गई, लेकिन मैं अगर उनके दृष्टिकोण से देखता हूँ तो कब टेस्ट होंगे, वो टेस्ट ही नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या विल बी अवेलेबल, जैसी साउथ अफ्रीका वाली श्रृंखला आएगी ही विल बी अवेलेबल, वो 5 मैच खेलेंगे, उसके बाद 5 मैच वो न्यूजीलैंड के सामने खेलेंगे, वो ओडीआई भी खेलेंगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी अब आप रेस्ट करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, टोटली अनफॉर्चुनेट है, पर नीतीश कुमार रेड्डी के लिए मेरे को रोल नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच भी ना खेलें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि उतना अभी तक उनको काम नहीं दिया गया है। सो किसी भी दृष्टिकोण से अगर मैं देख रहा हूं तो इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ गुड स्टोरी। तो जो हम फ्यूचर रेडी, फ्यूचर प्रूफ अपने आप को करने की कोशिश कर रहे थे, कंसिडरिंग कि हमारे पास हार्दिक पांड्या हो सकता है कभी ना अवेलेबल हो चोट के चलते, नीतीश कुमार रेड्डी विल नॉट बी दैट गाय, क्योंकि उतने मौके हम उनको दे नहीं पा रहे हैं। मतलब वो कभी उनकी खुद की चोट होती है, कभी खेलने के बाद पूरे मौके नहीं मिलते हैं। दिस और दैट, विच एवर वे यू वांट टू सी और लुक एट इट, इट्स नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ, ना नहीं हो पा रहा है। तीसरी जो हमारी बड़ी कहानी है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे। यार क्या बात है, रोहित शर्मा 38 साल के हो गए हैं तब जाके नाम आया है। और आप ये सोचते थे यार ही इज, मतलब वनडे क्रिकेट का राजा है ये। राजा तो है, पर बहुत सारे बाजा भी उसने बजाए हैं बॉलर्स के। 3 दोहरे शतक इनके नाम है, इनसे दोहरे शतक किसी ने मारे नहीं है। 33rd सेंचुरी थी अभी, पर ये नेवर रोज टू नंबर 1 यार। वेरी वेरी सरप्राइजिंग, पर सच है कि कभी नंबर 1 पे नहीं पहुंचे, लेकिन अब पहुंचे हैं और अपने करियर में पहली बार। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि किसकी जगह पहुंचे हैं। आई मीन एक तो होती है फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, ही इज क्लास। एंड ये जो है वैलिडेशन है उस क्लास का कि पिछले 10 मुकाबलों में 2 शतक, 2 अर्धशतक है, एक 40+ स्कोर भी है। सो इन द लास्ट 10 मैचेस 5 मैचेस बहुत अच्छे रहे हैं, एंड दैट इज वाई रैंकिंग में आप ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे हैं। पर शुभमन गिल थे नंबर 1 यार, शुभमन गिल थे नंबर 1, उनको डिस्प्लेस किया है, रोहित शर्मा वहां आ जाते हैं। इट इज, आई मीन आई एम श्योर उनके फैंस जो हैं दे विल रीड टू मच इनटू इट कि देखो शुभमन कप्तान थे, उनकी जगह वो कप्तान बने, या रोहित कप्तान थे अब शुभमन कप्तान बने हैं, शुभमन नंबर 1 पे थे अब रोहित नंबर 1 हो गए। आई मीन यू मे वांट टू ड्रॉ दोज, वो आप ताना बाना बुनना चाहें, आई मीन दैट्स इररिस्पेक्टिव, पर आई थिंक सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि he has been absolutely outstanding। और फाइनली आई मीन सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड तोड़ा, एंड ही इज द ओल्डेस्ट टू रीच दैट समिट। वेल डन भाई रोहित शर्मा, तालियां यार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की कहानी की बात करनी है हमने, क्योंकि ये डीवाई पाटिल में मुकाबला होगा। एक्चुअली बारिश का यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रकोप हो सकता है, पर डीवाई पाटिल इज अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड यार। एक बार पहले भी हमने 2017 में वी डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ सेमीफाइनल गेम। वो हरमनप्रीत कौर के 173 याद आते हैं ना। दिस कुड बी हरमनप्रीत कौर स्वान सॉन्ग, आखिरी मैच हो जाएगा अगर हार गए तो, आखिरी वर्ल्ड कप अगर हम जीत गए तो। सो आई मीन अच्छा खेलना पड़ेगा। क्या शेफाली वर्मा आ सकते हैं प्रतिका रावल की जगह, स्ट्रेट स्वॉप हो सकता है क्या? आई से टेक अ पंट एंड गो फॉर इट यार। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है आप हरलीन को खिला लो, जेमी तो खेल ही रही हैं, अमनजोत से आप ओपन करा लो। एक और ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच हो सकती है। आई बी वेरी क्यूरियस कि किस प्रकार से इस मुकाबले में भारत अपना वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, टैक्टिकली किस तरीके से जाते हैं। आई विल बी कवरिंग दिस गेम, तो वो भी आप जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स पे देखिएगा जरूर, क्योंकि this is a brilliant game of cricket. India versus Australia semi-final at the DY Patil Stadium. हम सब हैं तैयार। एक और हमारी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा, लगातार रन बना रही है, लगातार विकेट चटका रही है। शी इज इंडियाज बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनकी तरफ मैं सोच रहा हूँ कि उनकी कहानी बताऊँ आपको कैसे एक्चुअली ये खेली। तो वो जो हम आजकल नए सेगमेंट्स लाते हैं उसमें एक है हर स्टोरी, हिज स्टोरी, हर स्टोरी। दिस इज दीप्ति शर्मा स्टोरी। आगरा के सुमित शर्मा का एक सपना था कि वो भारत के लिए खेले। कोशिश भी खूब दिल लगाकर करते थे, लेकिन उनकी छोटी बहन को सुमित की क्रिकेट किट का एक एक सामान खिलौना सा लगता था। कभी हेलमेट पहनकर घर में घूमने लगती, कभी ग्लव्स पहन लेती, लेकिन उस नन्ही सी लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खिलौने एक दिन उसका जीवन बन जाएंगे। जो सपना भाई की आंखों में है उसको हकीकत करना उसकी तकदीर में लिखा है। अब तक अगर नहीं समझे हो तो बता दूं कि बात भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार दीप्ति शर्मा की हो रही है। दीप्ति के भाई सुमित शर्मा को क्रिकेट पसंद थी
और क्रिकेटर बनना चाहते थे। इस संक्षेप में कहूँ तो कुछ हद कामयाब भी हुए। उत्तर प्रदेश के लिए अंडर 19 और अंडर 22 स्तर तक क्रिकेट भी खेला। उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी ने ही दीप्ति के मन में क्रिकेट के प्रति रोमांच पैदा किया। ऐसे ही एक दिन दीप्ति भाई के साथ उनका मैच देखने गई हुई थी। मैच चालू था तो जिस तरफ दीप्ति बैठी थी बॉल उसी तरफ आ गई। दीप्ति ने बाउंड्री से बॉल उठाकर विकेट कीपर की तरफ फेंक दी, जो सीधा जाकर लगी स्टंप्स को। मैदान में बैठे सभी लोग थोड़े अचंभित हो गए। अचंभित होने वालों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमलता काला भी थी। उन्होंने तुरंत सुमित को बुलाकर पूछा, भाई ये लड़का कौन है? सुमित ने बताया कि छोटे बालों वाला ये बच्चा लड़का नहीं लड़की है और मेरी छोटी बहन है। बस फिर क्या था, हेमलता ने भविष्यवाणी कर दी कि इसको क्रिकेट खिलाओ, ये एक दिन देश के लिए खेलेगी। हेमलता जी के कहने पर जब दीप्ति ने खेलना शुरू किया तो उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की दोनों सुपरस्टार मिताली राज और झूलन गोस्वामी की तरह ही बनना था। इसलिए दीप्ति ने ऑलराउंडर बनने का निर्णय लिया। इधर उनके भाई सुमित क्रिकेट छोड़कर MBA की पढ़ाई करके गाजियाबाद में नौकरी करने आ गए थे। दीप्ति के पहले कोच उनके भाई सुमित ही थे और जब सुमित उनसे दूर चले गए तो दीप्ति का करियर थमने लगा था। ऐसे में सुमित ने एक साहसिक निर्णय लिया और जॉब छोड़कर खुद को बहन के पीछे झोंक दिया। बल्लेबाजी तो निखरने लगी थी, लेकिन तेज गेंदबाजी में धार अभी भी नहीं आ रही थी। एज ग्रुप ट्रायल्स में रिजेक्शन ने दोबारा सोचने पर मजबूर किया तो दीप्ति ने पेस छोड़ स्पिन गेंदबाजी का दामन थाम लिया। फिर क्या था, मंजिलें मिलती गई, इतिहास बनता गया। दीप्ति उत्तर प्रदेश एज ग्रुप क्रिकेट से रिजेक्ट हुई तो हेमलता की मदद से रेलवे की टीम के साथ जुड़ गई। हालांकि सफर छोटा ही रहा क्योंकि वहां रेगुलर स्थान बनाने की संभावना कम थी। इसके चलते बड़ौदा की तरफ रुख कर लिया, लेकिन बात वहां भी ज्यादा जमी नहीं। इसी दौरान दीप्ति झूलन के संपर्क में आई और झूलन के कहने पर उन्होंने बंगाल की तरफ से खेलना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। पहले इस सीजन में बंगाल को प्लेट ग्रुप से निकालकर एलीट में लेकर जाने में दीप्ति का बहुत बड़ा योगदान था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर दीप्ति ने भारत के क्रिकेट में जगह बना ली और जल्द ही जगह पक्की भी कर ली। बल्ले से दीप्ति एक वनडे मैच में 188 रन की पारी खेल चुकी हैं, जो भारत के लिए आज तक का एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो वहीं पूनम राउत के साथ उसी मैच में 320 रन की साझेदारी महिला क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में किसी भी विकेट के लिए इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है। तो वहीं एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए एक मैच में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दीप्ति के नाम ही है, जब उन्होंने श्रीलंका के सामने 20 रन देकर 6 विकेट झटक लिए थे। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी दीप्ति ने विमेंस T20 लीग के पहले सीजन में यूपी वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया। उनका चयन वॉरियर्स ने 2.6 करोड़ रुपए में किया। यूपी वॉरियर्स को पहले ही सीजन प्लेऑफ में पहुंचाने में भी दीप्ति का अहम योगदान था। मौका था झूलन गोस्वामी के विदाई मैच का। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त तो बना ही चुका था, लेकिन झूलन को आखिरी मैच में जीत के साथ विदाई देने की ललक पूरी भारतीय टीम में थी। झूलन को सभी दीदी जो कहते हैं। भारत पहले बैटिंग करते हुए जब 170 पर सिमटा तो लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर गेंदबाजों ने उम्मीद जगा दी और देखते ही देखते इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी वापस चले गए। आखिरी विकेट था, जीत के लिए इंग्लैंड को चाहिए थे 17 रन। दीप्ति को बॉल दी गई। चालाक और सूझबूझ से भरी दीप्ति ने चार्ली डीन को नॉन स्ट्राइकर एंड पर बॉल फेंकने से पहले क्रीज छोड़ते हुए देख लिया था। बस फिर क्या था, अगली गेंद पर दीप्ति ने बॉलिंग एंड पर डीन को रन आउट कर दिया। हालांकि सब कुछ नियमानुसार ही तो था, फिर भी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के नाम पर बहुत बवाल हुआ। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दीप्ति ने अपना काम कर दिया। डीन आंखों में आंसू लेकर सीधा मैदान से बाहर। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। कैसी लगी आपको स्टोरी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेंबर नहीं बने हो तो अभी मेंबर बन जाओ भाई, क्योंकि मेंबर्स के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं और अच्छे हम सेगमेंट्स भी डालते हैं। और कैसे आपको लग रहे हैं हमारे छोटे छोटे हर स्टोरीज, हिस्टोरीज, इंटरव्यूज? देयर इज मोर कमिंग। क्रिकेट का सरपंच भी आने वाला है, वो कल डालेंगे। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। कल सुबह नहीं आएगी आकाशवाणी। अब परसों सुबह हम कुछ बनाने का प्रयास करेंगे जिसके अंदर हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंडिया जीत गई, ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, देन विल मेक अ वेरी क्विक शॉट एंड विल शेयर इट विद यू। अगर हार गई तो मैं नहीं बता रहा, फिर मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट एट ऑल। मेलबर्न में थोड़े बारिश की एक्चुअली आसार भी हैं। टीम में ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। 51 लाख करो यार। 51 लाख होते अभी नीचे आ जाते। कर क्या रहे हो तुम लोग यार? करो 51 लाख, 5.1 मिलियन, वहाँ पहुँचना है।